जय हिंद दोस्तों, यह सेशन 8वां सेशन है। इसके पहले मैं 7 सेशन कर चुका हूं। आप उसे देखना चाहते हो तो प्ले लिस्ट में उपलब्ध है, वहां से देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी मरुस्थल नहीं है? यदि आपको पता हो तो छापिए, ठीक, कमेंट बॉक्स में छाप दीजिए। मैं एक क्वेश्चन और करता हूँ, प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है? पिछले क्लास में अभी मैं बताया हूँ, तो यदि आपको पता हो वो भी छाप दीजिए, ठीक। तो मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? बल का मात्रक क्या होता है? भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है? आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? पावर हाउस किसे कहा जाता है? केंद्रक के खोजकर्ता कौन है? मुख्य न्यायाधीश शपथ किसके सामने लेते हैं? 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होते हैं? एक बार पुनः क्वेश्चन को देख लेते हैं। ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी मरुस्थल नहीं है? मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? राज्य के नीति निर्देशक देश किस संविधान में वर्णित, मतलब कहाँ से लिया गया है? और बल का मात्रक, यसाई मात्रक क्या होता है? भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है? आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? पावर हाउस किसे कहते हैं? केंद्र खोजकर्ता। और मुख्य न्यायाधीश किसके सामने शपथ लेते हैं? 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होते हैं? तो आइए आज का मोटिवेशन देखते हैं। तो आज का मोटिवेशन है कि ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देकर, ठुकरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देकर, कसम खाता हूँ ये दोस्त, ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर, ठीक। तो इसी मोटिवेशन के साथ पहला क्वेश्चन देखते हैं। कहा जाता है दोस्तों, बड़ी जीत बड़ा शोर होगा, बड़ी जीत बड़ा शोर होगा, तुम्हारा वक्त हमारा दौर होगा, तुम्हारा वक्त हमारा दौर होगा, ठीक। ये दौर तभी संभव है जब हम दिल से मेहनत करेंगे तब। तो आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो ये कौन सा महाद्वीप है? यूरोप महाद्वीप है, जो देखा जाए क्षेत्रफल की दृष्टि से तो छठा है। कौन सा? छठा। 7 महाद्वीपों में इसका छठा क्रम है। पहले क्रम पर कौन सा है? एशिया है, दूसरे पर अफ्रीका है, तीसरे पर उत्तरी अमेरिका है, और चौथे पर क्या है? दक्षिणी अमेरिका, 5वें पर अंटार्कटिका है, 6वें पर यूरोप है, और 7वें पर सबसे छोटा जो आपका है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। तो 7 महाद्वीपों में देखा जाए यूरोप का कौन सा क्रम है? छठा क्रम है। यदि बात किया जाए गोलार्ध में तो ये आपका विषुवत रेखा होता है, ये उत्तरी ध्रुव होता है, ये दक्षिणी ध्रुव होता है, यहाँ पर मकर रेखा होता है, यहाँ पर कर्क रेखा होता है 23.5, और ये आर्कटिक रेखा होता है, यहाँ पर अंटार्कटिका रेखा होता है। तो आपका जो यूरोप है एक कहाँ पर स्थित है? ये आपका स्थित है उत्तरी गोलार्ध में। किस गोलार्ध में? उत्तरी गोलार्ध में। यूरोप और एशिया को अलग करने वाले पर्वत का नाम यदि पूछा जाए दोस्तों तो यूराल पर्वत। कौन सा? यूराल पर्वत बता दोगे। और यदि बात किया जाए तो यहाँ पर कैस्पियन सागर, काला सागर, मरमरा सी और एजोव सागर, एजियन सी, ये सब सागर यहाँ पर पाए जाते हैं। बाल्टिक सागर और इंग्लिश चैनल, कील नहर और सौंदर्य की नगरी पेरिस भी है। में देख सकते हैं पूरा यूरोप है, ठीक। यहाँ पर ये बाल्टिक सागर है, उत्तर सागर है, कील नहर इसी पर स्थित है, यूनाइटेड किंगडम है, ये आयरलैंड है, ठीक। ये अटलांटिक महासागर, बिस्के की खाड़ी है, यहाँ पर स्पेन है, पुर्तगाल है, फ्रांस है, पेरिस है, क्या है? सौंदर्य नगरी है, ठीक। जर्मनी, प्राग, चेक गणराज्य और एड्रियाटिक सागर है। ये काला सागर है, कैस्पियन सागर, सबसे खारे पानी की झील जो है कैस्पियन सागर है। और ये काला सागर से यूक्रेन लगा है, यूक्रेन और रूस के बीच में अभी विवाद चल रहा है, ठीक। तो ये सफ़ेद सागर है। तो कुछ विशेष बातें थी जो आपको यूरोप से मिल गया, ठीक। अगला क्वेश्चन की बात करें तो दूसरे क्वेश्चन का परम आंसर होगा मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है मूल अधिकार। अब मूल अधिकार किस भाग में है? तो ये भाग 3 में है। भाग 3 में है। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र है, भाग 2 में नागरिकता है 5 से 11, भाग 3 में 12 से 36 ये आपका क्या है? मूल अधिकार है भाग 3 में। अब भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, और भाग 5 में कार्यपालिका है, केंद्र की कार्यपालिका है। तो ये कुछ भाग हो गए। अमेरिका का संविधान
अमेरिका के संविधान से क्या मूल अधिकार लिया गया है। अब बात कर लेते हैं राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिए गए हैं। तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। बात कर ले तो ये 36 से 51 है, 36 से 51 है। इसके बाद जो है मूल कर्तव्य है जो रूस से लिया गया है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। वो 51 के का में है, किसमें है? भाग 4 के का में। और इसका भाग की बात किया जाए तो राज्य के नीति निर्देशक भाग 4 में है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। राष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो भी आयरलैंड के संविधान से ही लिया गया है। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बल का यसाई मात्रक क्या होगा? तो बल का यसाई मात्रक होता है न्यूटन। यदि आपसे बल के अतिरिक्त पूछ ले कार्य का मात्रक, तो कार्य का मात्रक होता है जूल। कार्य का मात्रक जूल होता है और बल का न्यूटन होता है। ऊष्मा का भी मात्रक पूछ लिया जाए तो ये भी क्या होगा? जूल होगा। यदि त्वरण का मात्रक पूछ लिया जाए तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होगा। बल का फार्मूला पूछ लिया जाए तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। नहीं, यदि आपसे पूछे वेग का मात्रक तो मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का मात्रक पूछ ले तो मीटर प्रति सेकंड होता है। और वेग कौन सी राशि है? तो सदिश राशि। चाल कौन सी राशि है? तो अदिश राशि है। अब बल कौन सा है? ये भी सदिश राशि है। तो कार्य का मात्रक जूल और बल का मात्रक यसाई मात्रक न्यूटन हो जाएगा। यहाँ से इतने क्वेश्चन निकल कर आते हैं। कहा जाता है दोस्तों, बड़ी जीत बड़ा शोर होगा, आपका वक्त हमारा दौर होगा, आपका वक्त हमारा दौर होगा। तो इसी दौर में अगले कड़ी में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन। भारत का महान्यायवादी किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 5वें का परम आंसर होगा 76वें। तो 76 अनुच्छेद में भारत का महान्यायवादी होगा। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, 76 अनुच्छेद में क्या होगा? भारत का महान्यायवादी होगा। यदि महालेखा परीक्षक की बात किया जाए तो कौन सा अनुच्छेद होगा? 148 अनुच्छेद होगा, 148 होगा। अगला क्वेश्चन, आवृत्ति किसका मात्रक है? तो आवृत्ति का मात्रक हो जाएगा हर्ट्ज। क्या हो जाएगा? हर्ट्ज। आवृत्ति बराबर होता है या आवर्त काल बराबर होता है, आवर्त काल 1/में आवृत्ति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आवृत्ति हो जाएगा। 1/में आवृत्ति हो जाएगा। आवर्त काल मतलब T बराबर 1/n होता है, यही फार्मूला होता है। तो आवृत्ति का मात्रक क्या हो जाएगा? हर्ट्ज हो जाएगा। और आवर्त काल का क्या होता है? सेकंड हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पावर हाउस कहा जाता है, गृह कहा जाता है पावर हाउस। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो केंद्रक के खोजकर्ता कौन है? तो केंद्रक के खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन है। और दोस्तों 21 सन में किए थे, तो 1831 में ये केंद्रक की खोज किए थे रॉबर्ट ब्राउन ने। मुख्य न्यायाधीश किसके सामने शपथ लेते हैं? तो ये 9वें क्वेश्चन का परम आंसर होगा, राष्ट्रपति के सामने ये शपथ लेते हैं। यदि पूछा जाए राष्ट्रपति किसके सामने शपथ लेते हैं, तो मुख्य न्यायाधीश के सामने शपथ लेते हैं। ठीक, राष्ट्रपति का अनुच्छेद किसमें है? 52 में राष्ट्रपति है। अब अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर होता है? तो 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं? 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होता है। ठीक, तो ये आपके 10 क्वेश्चन थे। आज मैं थोड़ा सा जल्दी इसे क्वेश्चन को बता देते हैं। तो पुनः देखते हैं,
ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहां एक भी मरुस्थल नहीं है? तो यूरोप है। मूल अधिकार किस देश से लिया गया है? तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? तो आयरलैंड के संविधान से। बल का मात्रक यसाई मात्रक क्या होता है? तो न्यूटन होता है। बल का यसाई मात्रक क्या होता है? न्यूटन होता है। भारत का महान न्यायवादी किस अनुच्छेद में है? तो 76 में। आवृत्ति का मात्रक क्या होता है? आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। क्या होता है? हर्ट्ज होता है। पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है। केंद्रक के खोजकर्ता कौन है? रॉबर्ट ब्राउन है। रॉबर्ट ब्राउन केंद्रक के खोजकर्ता है। मुख्य न्यायाधीश किसके सामने? तो राष्ट्रपति के सामने शपथ लेते हैं। 1 किलोवाट घंटा कितने जूल के बराबर? तो 3.6 × 10⁶ जूल के बराबर होते हैं। आपका लक्ष्य चाहे कितना भी कठिन हो, लेकिन एक बार यदि ठान लिए तो ठान लिए। ठीक। वह राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? तो मणिपुर में है। यूक्रेन की राजधानी कीव है। इस पर भी चर्चा किया गया है, वीडियो को देख लेना। मिशिगन झील किस देश में स्थित है? तो यह यूएसए में स्थित है। अस्पृश्यता छुआछूत का अंत किस अनुच्छेद में है? तो 17 में है। रैम कैसी मेमोरी है? तो ये प्राथमिक मेमोरी है। पंपास घास के मैदान किस देश में है? तो पंपास घास के मैदान अर्जेंटीना और उरुग्वे साइड में है, जो दक्षिण अमेरिका का हिस्सा है। और भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या है? इंदिरा पॉइंट है। भारत के किस द्वीप पर प्रवाल भित्ति पाया जाता है? तो ये लक्षद्वीप में है। एक कैलोरी में कितना जूल होता है? 4.18 जूल होता है। धारा का मात्रक क्या होता है? अभी मैं बताया, एम्पियर होता है। विभवांतर का मात्रक वोल्ट हो जाएगा। देखिए, दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अमेजन है। पंचायती राज व्यवस्था किस अनुच्छेद में? तो 11वें अनुच्छेद में। बेरिंग जल संधि किन महाद्वीपों से, मतलब किन किन महाद्वीपों को अलग करता है? तो उत्तरी और एशिया महाद्वीप का। सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है आपका। ओम का मात्रक है, तो ओम प्रतिरोध का मात्रक है। एटीएम का आविष्कार या सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो जॉन शेफर्ड ने किया था। कौन किया था? जॉन शेफर्ड। एटीएम का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑटोमेटेड टेलर मशीन। महान युद्ध या प्रथम विश्व युद्ध का समय काल क्या था? अभी मैंने बताया, 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 के बीच। अगला, सूर्य का औसतन ताप कितना होता है? तो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य का। और इस पर सबसे ज़्यादा जो एक गैसीय गोला है, सबसे ज़्यादा क्या है? हाइड्रोजन है। पहले नंबर पर 71% हाइड्रोजन, उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या है? हीलियम है। खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम होगा सोडियम बाई कार्बोनेट NaHCO3। नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो नेत्र में प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर। ये आते हैं। डेट्रॉइट शहर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो डेट्रॉइट शहर मोटर गाड़ियों के सामान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक। और बास्फोरस की जलसंधि किस सागर को जोड़ता है? तो काला सागर और क्या? मरमरा सी को जोड़ता है। पेरी घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं? तो उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। किस संशोधन द्वारा 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया? तो 61वां संविधान संशोधन 1989। ठीक। यदि किसी भी पदार्थ का आयतन बढ़ा दिया जाए तो घनत्व क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। कूलाम किसका मात्रक है? तो आवेश का। HTML का फुल फॉर्म क्या होगा? हाइपर टेक्स्ट मार्कर लैंग्वेज। ठीक। अरल सागर किन किन देशों से सीमा साझा करता है? तो अरल 2 देशों से, उज्बेकिस्तान और क्या? कजाकिस्तान। फिटकरी का सूत्र क्या होगा? K2SO4 Al2SO4 का थ्राइस 24 H2O। जल का pH समान कितना होगा? 7। ठीक। तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा कार्गो विमान कौन सा है? तो AN225 है। ठीक। अभी ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके दुर्घटनाग्रस्त होने के कारण ये काफ़ी खर्च में है। ठीक। दूसरा है, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया जाता है? तो 1 मार्च को। बाइपा की खान किस प्रायद्वीप में है? स्थित है केपी आर्क में। और प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाली सबसे मीठी शर्करा कौन सी है? फ्रक्टोस है। चिली के किस क्षेत्र में अरिका स्थित है? तो ये उत्तरी क्षेत्र में स्थित है। 1 मीटर में कितना माइक्रोन? तो 10⁻⁶ माइक्रोन होगा। आपात उपबंध किस भाग में है? तो भाग A18 में है। एक नाटिकल में कितने किलोमीटर के बराबर? तो 1.86 किलोमीटर के बराबर होगा। अर्धवृत्त की परिधि क्या होगा? अभी मैंने बताया, R2 + पाई होगा। सोलोमन द्वीप कहाँ स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित
वो कोरल सागर के पास में ही सोलोमन द्वीप स्थित है, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ठीक।